करके मेरे परायण हो। समबुद्धि योग मतलब सब में समान रूप से परमात्मा है, ऐसी बुद्धि है तो समबुद्धि योग है। और ऐसी बुद्धि आ गई तब आप परमात्मा को निरंतर ध्यान करने वाले चित्त वाले बनेंगे। फिर आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान लग जाएगा। अच्छा देखो, ध्यान के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्ञान हो। एक गोपी बैठी थी ध्यान करने, भागवत की कथा आती है, और संत नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी ने सोचा कि दुनिया का मालिक, दुनिया जिसका ध्यान करता हो तो इनके साथ कृष्ण बन के घूम रहा है, तो ये किसका ध्यान कर रही है भाई? तो नारद जी ने जाके पूछा कि देवी जी बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। तो गोपी ने कहा पूछो। बोले मैं जान सकता हूँ कि तुम आंख बंद करके क्या कर रही हो, किसका ध्यान कर रही हो? नारद जी की इच्छा हुई जानने की। गोपी ने कहा मैं काऊ ध्यानवान नहीं कर रही। तो क्या कर रही हो? बोले जो ध्यान में आ गया है उसको भगाने का प्रयास कर रही हो। तो नारद जी ने कहा कौन आ गया? बोले कृष्ण। नारद जी माथा पकड़ के बैठ गए कि हे भगवान, बड़े बड़े योगी ध्यान लगाते हैं कि कृष्ण ध्यान में आए, और ये कह रही कि मेरे ध्यान में वो इतना आ गया कि मैं उसको निकालना चाहती हूँ, निकल नहीं रहा। बोले क्या हुआ क्या? बोले मैं जब गाय दूहने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि कन्हैया आ गया है और मुझसे कह रहा है कि थोड़ा दूध मुझे पिला दे। वो मैं पूरा दूध उसके मुंह में डाल रही थी भाव भाव में, और सास ने आके डांटा कि अरे बावरी ये क्या कर रही है? ना ध्यान टूटा तो आंखों ही नहीं था। मेरा जीना हराम हो गया है। दूध उबालने बैठी थी तो मुझे लगा वो पास में बैठ के मुझसे बातें कर रहा है, पूरा दूध उबल के गिर गया। मेरे ध्यान में ऐसा आ गया कि हर समय मुझे लगता है मेरे पास है। अब मैं आंख बंद करके सोच रही हूँ आ तो गया, अंदर निकलेगा कैसे, वही सोच रही थी। अब सोचिए, कुछ लोग चाहते हैं कि वो ध्यान में आए, और यहाँ गोपी चाहती है कि ध्यान से निकल जाए। इस कथा का अर्थ यह है कि गुरु और भगवान हमारे चित्त में ऐसा निवास कर जाएं कि फिर ये संसार की मन बुद्धि चाहे भी उन्हें निकालना तो निकल न सके। जैसे दो तरह के दाग होते हैं। एक दाग होते हैं कि साबुन पानी से छूट जाते हैं, लेकिन केले का दाग लग जाए ना तो छूटता नहीं। तो गुरु और भगवान ऐसे हृदय में बस जाएं कि फिर किसी के संग में, किसी के रंग ढंग में हम चाहे भी कि उन्हें भूल जाएं तो भूल न सके। इसीलिए कृष्ण कहते हैं बुद्धि योगो मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भवः। समबुद्धि योग करके मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। यानी समबुद्धि योग क्या है? यही कारण है कि देखो आप, गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम किसको उपदेश देने आए हो? हमको। हम तो जहाँ देखते हैं वहीं कृष्ण नजर आते हैं, जित देखो तित श्याम भैया। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, और उद्धव की बुद्धि धरी की धरी रह गई गोपियों के सामने, क्योंकि गोपियों के पास समबुद्धि योग है। गोपियां कहती हम जहां देखते हैं वहां मेरा कृष्ण नजर आता है, तुम हमको सिखाने आए हो? तो ऐसा योग होना चाहिए जीवन में। और कब होगा? चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परः। ये तब होगा जब हम सब कर्मों को मन से ईश्वर में अर्पण कर देंगे। कर्मों का फल का अथवा अफल का भाव मन में ही आता है। सुख दुख का अनुभव मन को ही होता है। तो मन के द्वारा जब बुद्धि योग आ जाए, मन के द्वारा जब ईश्वर को अर्पण हो जाएगा कर्म, फिर रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा।